हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से जो आपको मिशन मैथमेटिक की वर्कशीट मिलती है ना, तो यहाँ पर मैंने 9 अगस्त की वर्कशीट लगा रखी है जिसमें आज हम नया चैप्टर करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखो, आप सभी को पता होगा, आपने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल किया है 8th क्लास में, 9th क्लास में भी 2 वेरिएबल वाला किया है ना। लीनियर इक्वेशन मतलब वो इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 1 होती है। अब 2 वेरिएबल मतलब जिसमें 2 वेरिएबल हो, एक्स और वाई कह लो या ए और बी कह लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल से वही इक्वेशन समझा रखी है कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। आप 10th के बच्चे हो तो आपको कांस्टेंट एंड वेरिएबल अब बहुत अच्छे से पता है ना। तो देखो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की ये जनरल फॉर्म होती है। ये इक्वेशन 1 की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, तो ये पेयर हो गया। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है पूरी। सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस की सिर्फ जर्नल फॉर्म है। ठीक है, जिसमें से आपको पता है a1 b1 जो है और a2 और b2 क्या है, वो x और y के कॉफिशिएंट है। ठीक है, और जो c1 और c2 है वो मेरे कांस्टेंट नंबर होंगे। 10 20 30 40 कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो, यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया गया। फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन राइट द वैल्यू ऑफ a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2। इन दोनों में इन सब की वैल्यू लिखो। तो देखो, a1 की वैल्यू कितनी होगी 6, b1 की वैल्यू -5 होगी, गलती से भी 5 मत लिखाना, गलत हो जाएगी। c1 की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी। a2 की वैल्यू कितनी होगी 3, b2 की वैल्यू कितनी होगी 10। मैं सिर्फ उसी इक्वेशन के साथ इसे कंपेयर कर दूँ। c2 की वैल्यू होगी माइनस का 9। क्लियर है? तो ये थी छोटी सी वर्कशीट, सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट इसमें आपको समझा रखा था चैप्टर नंबर 3। वैसे जो डीओई की तरफ से आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, उससे ये पूरा चैप्टर अपलोड है, आप एक बार उससे भी इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।